आज आप इतना जल्दी आ गए? क्या बात है आते इतना गुस्से में क्यों? आतिर देखिए, मेरी नौरीन से कोई खास दोस्ती तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो तंजीला को लेकर बहुत इनसिक्योर है। तंजीला का मिसकैरेज हुआ नहीं, करवाया गया है। आतिर ये क्या मजाक है? आतिर क्या बात है, आज मेरा रास्ता कैसे भूल गए? नहीं आतिर, अभी नहीं। नौरीन बहुत चालाक लड़की है। मुझे इसकी हकीकत सारे सबूतों के साथ मामा के सामने लानी होगी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नौरीन। तुमने मेरे बाबा, मेरे बच्चे का कत्ल किया है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? देखने आया था जिनके हाथ खून से रंगे हों, उनके चेहरे पर इतना इत्मीनान, इतना सुकून कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। और किसके हाथ खून से रंगे हैं? तुम्हारे। कहना क्या चाहते हैं आप? अब देखो ना, तुमने कितनी बार कितने लोगों की खुशियों का कत्ल किए। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। बहुत जल्द समझ जाओगे। आपने नौरीन से ऐसा क्यों कहा?
उनकी याद चेहरे पर गुस्सा या गम नहीं, प्यार लाती। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? देखो तंजीला, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, उसके पीछे भी कोई वजह है। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। इसलिए तंजीला प्लीज मुझसे अभी कुछ मत पूछो। नहीं पूछूंगी। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे मैं नहीं पूछूंगी। लेकिन मुझे फिक्र लगी रहेगी। आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर जान गई कि परेशानी की वजह नौरीन है। तंजीला, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी। जो फैसला मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो फैसला करने में मैंने इतनी देर कैसे कर दी। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, और ना ही जाने वाले लोग कभी लौट कर वापस आते। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखने आया था जिनके हाथ खून से रंगे हों, उनके चेहरे पर इतना इत्मीनान, इतना सुकून कैसे हो सकता है? ये आतर कैसी बातें कर रहा है? किसके कत्ल का हूं? ये मेरे हाथों पर तलाश कर रहा है। कहीं आतर को मुझ पर अंकल की मौत का शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद रखने की इतनी बड़ी कीमत अदा की है मैंने। वो लोग इस तरह कच्चा काम नहीं कर सकते। जरूर मामला कुछ और है, मगर क्या? कैसे पता कर? हाँ, रोहिल से पूछती हूँ, शायद वो कोई हल बताए। रोहिल भी मुश्किल वक्त में कभी फोन नहीं उठाएगा। ऐसा ही होता है। मुश्किल वक्त में ना किसी का फोन लगता है और ना किसी से बात हो पाती है। और क्या, सब साथ छोड़ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। और ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? कौन सा मुश्किल वक्त और किसका साथ छोड़ने की बात कर रही हो? अभी खुद ही तो तुमने कहा कि किसी का नंबर नहीं लग रहा, और अब ये चेहरे पे परेशानी, लहजे में गुस्सा। कोई तो बात है, कोई तो मुश्किल होगी जो इतना परेशान कर रही है। कौन सी मुश्किल और कौन सी बात? वो ही जो आती ने तुमसे कही। वो किसी की खुशियों का कत्ल, तुम्हारे हाथों पर खून। कुछ ऐसा ही कहा था ना आतिर ने तुमसे? क्या बकवास करेगी? ये मेरा और आतिर का जाती मामला है। और हाँ, शौहर है वो मेरा, वो मुझसे कोई भी बात कर सकता है।
हमाद, आपा कहाँ है? खाला उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो कमरे में आराम कर रही। अच्छा, अल्लाह रहम करे। ज्यादा तबीयत खराब है, मैं देखूं? खाला आप परेशान मत हो, बस उनके सर में दर्द था, उनको दवाई दे दी, ठीक हो जाएंगे। ओके। खाला ये सूप पिए ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा तो जबरदस्ती पिए, डॉक्टर ने खास हिदायत दी आपको। और वैसे भी तंजीला ने बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। अच्छा, चलो इतना इंसिस्ट कर रही हो तो चख लेती हूँ। ये सूप है, ये जहर। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ? कि तुमने सूप में नमक मिलाया है या नमक में सूप मिलाया है? ऐसे कैसे हो सकता है मामा? तंजीला बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या कहना चाह रहे हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? लो चखो। लेकिन आंटी, डॉक्टर ने तो आपको नमक से परहेज बताया है, इनफैक्ट आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, इसके बावजूद भी। और ये बात हमारी तंजीला भी अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए नमक का जहर देके मुझे मारना चाहती है। तेरे शौहर को तो मार दी, अब मजीद क्या चाहती हो तंजीला? समझ गई, मुझे भी मारना चाहती हो ना? मामा, ये भी तो हो सकता है किसी ने नमक ज्यादा डाल दिया हो, जानबूझकर आपको तकलीफ देने के लिए। अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए, ताकि इल्जाम बेचारी तंजीला पर आ जाए। एक तीर से दो शिकार। कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। एक्सक्यूज मी। देखा आंटी आपने, यही कुछ सुनना बाकी रह गया था मेरे लिए। खाला, मैं और अम्मी कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। एक फ्लैट बचा है वहां पे, सोचा उसको बेच के कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। ठीक है, और कोई हल भी तो नहीं? वैसे तुम्हारे डैड ने भी सही नहीं किया, खामखा एक गोरी के चक्कर में पड़ के सब कुछ गंवा दिया, सबको प्रॉब्लम में डाला। शेमलेस, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब क्या बात है और इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ भी, क्या बात है? कल आतर आया था मेरे पास, कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे उसे मुझ पर शक हो गया हो अपने बच्चे की मौत का। तो इसमें इतना हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो ऑब्वियस सी बात है ना।
तंजीला के बच्चे का इस दुनिया में आने का सबसे ज्यादा दुख किसे था? तुम्हें। और ये बात सब जानते हैं कि उन दोनों की खुशी में तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तो हो सकता है उसे कोई क्लू मिला हो जिसकी बिना पर वो तुम पर शक कर रहा हो। शक? लेकिन वो मुझ पर कैसे शक कर सकता है? और क्या सबूत है उसके पास कि उसके बच्चे की कातिल मैं हूं? और वैसे भी ये बात या तो मैं जानती थी या तुम मुझ पर शक कर रही हो। आतिर को तो किसी भी चीज पर शक हो सकता है। और तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो कि उसका ये शक हकीकत में बदल जाए, नहीं ना? तो दूसरों पे शक करने से बेहतर है अपने आप को मजबूत कर। कहीं ऐसा ना हो आतिर का शक यकीन में बदल जाए। अब तुम रिलैक्स करो और घर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो पहले ही शक था अंकल के। लेकिन फिर रोक लिया खुद को, क्योंकि बिना सबूत के मामा भी उसका जुर्म तस्लीम नहीं करेंगी। लेकिन इस सबूत का क्या करूं, कहां से ढूंढूं? तुम फिक्र मत करो, मेरा एक जानने वाला है, उससे कह के नौरीन के कॉल्स की सारी डिटेल निकालता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। निकलवाओ डिटेल। दूसरों पे शक करने से बेहतर है अपने आप को मजबूत कर। कहीं ऐसा ना हो आतिर का शक यकीन में बदल जाए। हेलो। हेलो। रोहिल कहाँ हैं आप? मैंने आपको कितनी कॉल्स की, लेकिन आपने मेरा एक फोन नहीं उठाया। तो मैं कहा तो था कि मैं मुझसे बाहर जा रहा हूँ, मेरा नंबर रोमिंग पर होगा। चल छोड़ो। लगता है आपकी परेशानी अभी तक हल नहीं हुई। लेकिन
जब होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। कभी कभार इंसान हालात के ऐसे घोरक धंधे में फंस जाता है कि चाहकर भी कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अल्लाह पर ईमान हो तो हर मुश्किल हल हो जाती है और रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। बात सिर्फ ईमान और यकीन की होती है। ठीक कह रही हो। आई होप अल्लाह ये मुश्किलें, ये परेशानियां बहुत जल्द दूर करता है। इंशाल्लाह। चाय पियेंगे? बना कर लाऊं? हाँ प्लीज। अभी लाते। तंजीला, जी आंटी। मेरे साथ आओ, पैकिंग करा दो, मुझे इस्लामाबाद जाना है। आंटी आतिर के लिए चाय बना रही हूँ, चाय बनाकर उन्हें दे दूँ फिर करवा देती हूँ। चाय ज़ारा दे देगी, तुम मेरे साथ आओ जल्दी से। लेकिन आंटी मैंने कहा ना जल्दी करो, रखो इसे, चलो आओ। कौन है? चाय। ज़ारा तुम? तंजीला कहाँ है? वो मामा के साथ कुछ काम करवा रही हैं। उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय दे दूं। ओह, थैंक यू। आपको कुछ और चाहिए? नो थैंक्स। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं ज़ारा, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। आप मुझे दबाने दीजिए प्लीज, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ज़ारा, ये क्या कर रही थी? कौन? ज़ारा? जी सारा। मैंने मना भी किया उसको, लेकिन सर दबाने लग गई। तुम कहाँ थी? मैं आंटी के साथ थी। वो इस्लामाबाद जा रही हैं तो पैकिंग में मेरी हेल्प चाहिए थी। अच्छा, चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा, और क्या हुआ? कोई बात की तुमने उससे? कहा मामा, अभी उसका सर दबाना स्टार्ट ही किया था कि वो तंजीला आ गई। बहुत तेज लड़की है, एक लम्हे के लिए आतिर को अकेला नहीं छोड़ती। कमबख्त मारी। मैंने तो इतनी कोशिश की कि थोड़ी देर मेरे पास बैठी रहे ताकि तुम्हें आतिर के साथ ज्यादा टाइम मिल जाए, मगर नहीं, ऐसा बहाना बना के भागी, क्या बताऊं। लेकिन अम्मी, अच्छा ही हुआ कि उस तंजीला ने देख लिया।
उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसे काफी तकलीफ हुई है, जो हम चाहते थे। अब शक की चिंगारी आतिर के दिल में उठे या तंजीला के दिल में, शुरुआत तो हो गई है। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, कहीं से तो शुरुआत हुई ना। ठीक है, नौरीन के सेल फोन का कॉल रिकॉर्ड। ग्रेट, काम आसान हो गया इसे। बिल्कुल, बल्कि मैंने इसे स्टडी किया है। 2-3 नंबर हैं जिस पे शक जाता है। मैंने उनकी इंक्वायरी के लिए भी बोल दिया। जैसे मुझे पता चलता है तो फिर हम बहुत जल्द अपने सबूत तक पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया उस्मान। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने मेरा हमेशा साथ दिया, बाबा की बात भी। अब ज्यादा जज्बाती मत हो जाना, और ये मत भूलो कि अंकल के साथ मेरा भी कोई रिश्ता था। बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहते थे मुझे। तंजीला भाभी, आप यहाँ पे हैं? मैं आपको देखने आपके कमरे में गई थी। खैरियत, कोई काम था? वो आतिर भाई को खाने में क्या पसंद है? एक्चुअली मैं आज खाना बना रही थी तो सोचा सबकी पसंद का खाना बनाऊं, इसलिए पूछ रही हूँ। उनकी पसंद कुछ खास नहीं, जो बना लो कि खा लेंगे। हाँ, उसका अंदाजा तो मुझे आते ही हो गया था। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप मेरी हेल्प तो करेंगी ना खाना बनाने में? क्योंकि मुझे पाकिस्तानी खाने बनाना नहीं आते। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, वो आतिर भाई कब तक आएंगे? शाम तक आएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? कोई काम था आतिर से? नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस वैसे ही। अच्छा, उनके लिए चाय मैं बनाऊंगी। उन्हें कल मेरी हाथ की चाय बहुत पसंद आई थी ना, इसलिए। मैं किचन में जाके खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, आप भी फ्री होकर आ जाइएगा। मैंने कहा ना, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोशिश के चक्कर में हम इंतजार करते रहेंगे? इतना वक्त नहीं है बीबी हमारे पास। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। हमने जितना वक्त देना था वो दे दिया। बस एक दिन बचा है तुम्हारे पास। कल तक पैसों का इंतजाम कर लो। और पैसे कहाँ पहुंचाने हैं ये हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, या अल्लाह, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगी मैं? हेलो, जुनैद, उस आदमी की फिर कॉल आई थी और उसने मुझे सिर्फ कल तक का वक्त दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं कल खुद तुम्हारे साथ चल के उस आदमी से बात करूंगा। मुझे लग रहा है वो लड़की समझ के तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हो सकता है वो मुझे देखकर तुम्हारी बात मान जाए। लेकिन नौरीन, मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा है। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। वैसे तो हर वक्त अब्बा के एहसान उतारने का जिक्र करते हो,
और जब एहसान उतारने का वक्त आया तो ज़मीर को बीच में ले आए। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं जेल गई तो मेरा साथ देने के जुर्म में तुम भी साथ जाओगे? अफसोस होता है मुझे नौरीन, तुम्हारी सोच आज भी इतनी ही छोटी है। और जेल जाने से कौन डरता? हाँ, जेल वो लोग जाते हैं जिनका कोई कसूर या कोई जुर्म होता है। जुनैद प्लीज सिर्फ एक बार मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, बाद में मैं खुद सब संभाल लूंगी। वाह भाई, आखिर तुम्हें पता है आज डिनर जारा ने बनाया है। मैं भी कहूँ आज टेस्ट कुछ डिफरेंट है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, तंजीला के हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है, सिर्फ इसलिए कह रहा था। आतिर आप ये कबाब लीजिए ना, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। थैंक यू। जानती हूँ, लेकिन मैं आपको अपने हाथों से सर्व करूंगी, क्योंकि मैंने सुना है अगर पकाने वाला अपने हाथों से सर्व करे तो खाने का जायका और बढ़ जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ। अगर ये बात है तो फिर तो तुम्हें सबको खाना सर्व करना चाहिए, ताकि हमारे खाने का भी मजा दुबाला हो जाए। आज मैंने खास आतिर के लिए बनाया है, सबके लिए फिर कभी बना दूंगी। आपको खाना कैसा लगा तंजीला भाभी? वो नामुमकिन। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम सोच रही हो वो इतना आसान नहीं, या यूं कह लो कि नामुमकिन, क्योंकि वो आतिर है। मैं इतने सालों में आतिर को अपना ना बना सकी, और तुम उसे हासिल करने का सोच रही हो। अगर तुम जान ही गई तो ये बात भी सुन लो, मैं तुम्हें आतिर को हासिल करके दिखाऊंगी। क्योंकि तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। क्या बात है, एक बीवी के सामने उसके शौहर को हासिल करने की बातें कर रही है। दाद देनी पड़ेगी वैसे। कौन सी बीवी? आतिर की बीवी तंजीला है, जिसे वो अपनी बीवी समझता है। इतने दिनों में तो हमें भी अंदाजा हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम रह कैसे रही हो। मैं कैसे रह रही हूँ कैसे नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं। बेहतर यही है कि आतिर के मामलात से दूर रहो। और हाँ, आतिर के पास पहुंचने वाले हर रास्ते में तुम्हें नौरीन दिखेगी।
जी जी मामा, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन ये नौरीन बहुत तेज लड़की है, इतनी आसानी से आतिर की जान नहीं छोड़ने वाली। मुझे तो बहुत बुरी लगती है, अजीब सी नेगेटिव सी वाइब्स आती हैं इससे। उसको भी देख लूंगी मैं, तुम फिलहाल उस तंजीला पे ध्यान दो। ठीक है मामा, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, तुम कल जुनैद के ऑफिस पहुंचो, मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। देखो मैडम, मैं उस लड़के के ऑफिस पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन अगर किसी किस्म की चालाकी या ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो उसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना। ये मत समझना कि तुम्हारे खिलाफ सबूत सिर्फ मेरे पास है, इसलिए मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत करना। पहले से वार्न कर रहा हूं, आगे तुम खुद समझदार। जान, और वैसे तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं? हम जैसे लोग जैसे भी हैं, पैसा लेकर अपना काम करते हैं मैडम, और आप जैसे लोग क्या करते हैं? आप जैसे लोग हम जैसों को पैसा देकर अपनों की जान ले लेते हैं। अब आगे फैसला खुद ही कर लो कि मैं बुरा हूं या तुम। बस बस, और बुरे और अच्छे का फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं कल वहां पहुंच जाऊंगी, तुम भी पहुंच जाओ। तुमसे सिर्फ मामला तय करना और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस पुलिस से परहेज कर लो। बोला ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी। पुलिस, मामला, कुछ तो ऐसा है जो नौरीन छुपा रही है। लेकिन क्या? नौरीन को तो कल मैं देख लूंगी। अम्मी कहती हैं कि तंजीला के मामलात पर ध्यान दो। चलो अब जरा तंजीला के मामलात देख लेते हैं। ज़ारा, ज़ारा आखिर चाहती क्या है? आतिर के साथ इतना बेतकल्लुफ़ क्यों हो रही? तंजीला, क्या बात है? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं। आतिर, ये ज़ारा। क्या हुआ ज़ारा को? उसे कुछ नहीं हुआ, बस उसका रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? ऐसा क्या करते हुए देख लिया उसको? आपको नहीं लगता कि वो आपसे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ़ हो रही है? हो,
तो जनाब को जेलसी हो रही है। बात जेलसी की नहीं आते, आप खुद सोचिए। आपके जो काम मुझे करना होते हैं वो ज़ारा खुद करने की कोशिश करती है। कोई तो वजह होगी ना इस सब के पीछे। क्या वजह हो सकती है तंजीला? तुम ऐसे ही सोच रही हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको, ऐसी लड़की नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की है वो। तंजीला, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी ही है। तुम बिला वजह शक कर रही हो, और प्लस वो मुझे आतिर भाई करके बुलाती है। शक नहीं कर रही, सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। बात सिर्फ इतनी है कि तुम उसे नौरीन की नजर से देख रही हो, क्योंकि नौरीन ने जो किया है तुम्हारे साथ, उसके बाद तुम्हारा किसी पर भी शक करना बनता है। इट्स नेचुरल होता है। प्लीज तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आतिर भाई के लिए चाय लाई थी, अपने लिए बना रही थी तो सोचा आतिर भाई के लिए भी बना लूं। हाँ ठीक है, दे दो। How sweet of you. Thank you. नौरीन भाभी, जरूरी काम से जा रही थी, अब ये काली बिल्ली रास्ता काट लेगी तो पता नहीं सारा दिन कैसे गुजरेगा। कहाँ जा रही नौरीन भाभी? अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें याद रहा कि मेरा इस घर से रिश्ता क्या है। अरे छोड़े ना भाभी, मुझे तो याद है, लेकिन लगता है आपको इस घर से अपने रिश्ते का कुछ ज्यादा पास है। अगर रिश्ता पहचान गई हो तो अपनी हद में रहो, क्योंकि हर रिश्ते की कुछ हुदूद होती हैं, और अगर उन हुदूद से बाहर निकलोगी तो मौकी खाओगे। इसलिए आइंदा तमीज से बात करना। अरे आप तो बुरा ही मान गए। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही मुहावरा है ना? तमीज मुझे सिखा रही हैं और बदतमीजियां अपनी बढ़ती जा रही। कभी पुलिस कभी मामलात। शरीफ घराने की औरतों के ये चाल चलन नहीं होते। कहना क्या चाहती हो तुम? दीवारों के भी कान होते हैं नौरीन भाभी, ये सुनती भी हैं और बोलती भी हैं। बस ये हमारी कम अक्ली है कि हम इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप कोई मामला तय करने जा रही हैं, ये मैं सुन चुकी हूं, लेकिन किससे ये नहीं जानती। कहीं ऐसा तो नहीं जिस लहू की तलाश आतिर को आपके हाथों पर है, उस लहू के निशान मिटाने जा रही हूँ? अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि ये सच भी हो सकता है।
नहीं भाभी, मैं तंजीला नहीं हूं, मैं ज़ारा हूं। नौरीन, आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मतीन साहब के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, वरना मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करता। मगर अब मेरा तुम्हें एक मशवरा है, इन गुनाहों से तौबा करो। देखो, यहाँ तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन आखिरत में तुम्हारी माफी नहीं है। प्लीज जुनैद, अपना लेक्चर बंद करोगे? और जब यहाँ तक आए हो तो 2 कदम और साथ दे दो। मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। नौरीन, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। इसलिए ब्लैकमेल करना बंद करो। अब अगर ये ब्लैकमेलिंग है तो फिर ब्लैकमेलिंग ही सही। रकम तो आपको देनी ही पड़ेगी, वरना नौरीन के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को भेजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हें जो करना है वो तुम कर दो, मैं भी देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। तो फिर ठीक है, अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मेरी बात सुने, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूंगी? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। नौरीन, इसे जाने दो। ये तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे मजीद रकम हथियाना चाहता है। तुम चुप कर। मैंने इसको तुम्हारे ऑफिस इसलिए नहीं बुलाया कि ये मुझे पुलिस के हवाले कर दे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बात करने दो। इस बात की क्या गारंटी कि तुम बाद में ब्लैकमेल नहीं करोगे? हम 2 नंबर कारोबार भी 1 नंबर तरीके से करते हैं। अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो कारोबार की कसम तो दोबारा अपनी शक्ल तक मैं नहीं दिखाता आपको। ठीक है, लेकिन मुझे बदले में सारे सबूत चाहिए, एक सबूत, समझे? ठीक है, मिल जाएगा। रकम मिलते ही रफीक साहब के मौत के सारे सबूत आपके हाथ में होंगे। किस मुश्किल में पड़ गई हूं मैं। आतिर, जुनैद के ऑफिस में मैंने जो ऑडियो डिवाइस लगवाई थी उसके जरिए हमें नौरीन के खिलाफ पक्का सबूत मिल गया। ये सुनो। इस बात की क्या गारंटी कि तुम बाद में ब्लैकमेल नहीं करोगे? हम 2 नंबर कारोबार भी 1 नंबर तरीके से करते हैं। अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो कारोबार की कसम तो दोबारा अपनी शक्ल तक मैं नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन मुझे बदले में सारे सबूत चाहिए, एक सबूत,
समझे? ठीक है, मिल जाएगा। उस्मान, मैं बता रहा हूं तुझे, मैं इस घटिया नौरीन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। आतिर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी कोई भी जज्बाती गलती हमें हमारे मकसद से दूर कर सकती है। हम अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो क्या करूं उस्मान? बोलना, क्या करूं? अपने बाबा के कातिल को जिंदा छोड़ दूं? आतिर, मैं समझ सकता हूं कि ये वक्त तुम पे बहुत तकलीफ दे। तुम मेरा यकीन करो, हम उन तक जरूर पहुंच जाएंगे और उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। तुम अभी चलो मेरे साथ, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं उस्मान और ये है आतिर रफीक। अस्सलाम। जानता हूँ इन्हें। शहर के बड़े बिजनेसमैन रफीक अहमद के बेटे नौरीन के शौहर। ओह, नौरीन को तो जानते होंगे ना आप? जी। क्या आप बता सकते हैं आपका और नौरीन का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक था, मैं नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? वो ऑफिस आई थी, ये सच है, लेकिन ना तो मेरा नौरीन के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही कोई वास्ता। अगर ताल्लुक नहीं है तो आप उसके साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, या फिर वो गाड़ी में क्यों घूम रहे थे? देखें, हमारी ना तो आपके साथ कोई दुश्मनी है ना ही कोई ताल्लुक। आपका नौरीन के साथ कोई ताल्लुक है, था या नहीं, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं। हमें सिर्फ उस शख्स के बारे में मालूम करना है, क्योंकि वो रफ़ीक अंकल का कातिल है और वो आपके ऑफिस में आया था और नौरीन भी वहाँ मौजूद थी। इस बात के सबूत हैं मेरे पास। अगर आप चाहें तो अभी मैं आपको सुना सकता हूँ कि उसके साथ आपकी क्या गुफ्तगू हुई। जी, रफ़ीक अंकल का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था। और किसने करवाया था ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसके ज़रिए करवाया गया था सिर्फ वो पता करना है, ताकि असल मुजरिम तक पहुंचा जा सके। अगर आप लोग सारे हकीकत जान ही चुके हैं तो फिर मुझे भी कोई हकीकत छुपाने की ज़रूरत नहीं। नौरीन से मेरी दोस्ती थी, पसंद करता था उसे, बेपनाह चाहता था, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का जवाब बेवफाई से दिया और तुम्हारी खातिर मुझे छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ तुम मुझसे बेहतर जानते हो। खैर, अब वो कातिल आदमी नौरीन को ब्लैकमेल करके मजीद रकम मांग रहा है और इसी सिलसिले में नौरीन ने मुझसे मदद मांगी थी। किसी भी जुर्म में साथ देने वाला, उसे छुपाने वाला उतना ही मुजरिम होता है जितना करने वाला। जानता हूं, और इसीलिए नौरीन को मैंने साफ इनकार कर दिया था, मगर फिर उसने मतीन अंकल का वास्ता देकर मुझे मजबूर किया और मजबूरन मुझे उसका साथ देना पड़ा। मतीन अंकल का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और शायद उसी वजह से मैं कमजोर पड़ गया था। लेकिन अब नौरीन के खिलाफ सबूत के लिए मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लिहाजा आप लोग आइए मेरे साथ। बस अल्लाह को जो मंजूर, आ ही जाएगा सब। अभी बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का। आंटी, कहाँ गायब रहती हो आजकल? वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ करो। आंटी, दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? आंटी, आप तो जानती हैं, अब्बा के जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए।
और अब्बा का कारोबार वो तो जैसे खत्म ही हो गया था। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं, तुम्हारी अम्मी का कुछ महीने का खर्चा बांध देते हैं ताकि उनकी मंथली रूटीन्स चलती रहें प्रॉपरली। मैं आतिर से कहती हूँ, बल्कि अम्मी का अकाउंट नंबर आतिर को दे देना, वो हर महीने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करेगा। लेकिन आंटी, बात सिर्फ ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि दरअसल आंटी, अब्बा ने घर गिरवी रखवाकर कुछ रकम ली थी जो अब सूद की शक्ल अपनाकर बहुत बड़ी रकम बन चुकी है। तो ये बात, कितनी रकम है? क्या बात है नौरीन की। आंटी, पानी। सारा खाएं। आंटी वो ऊपर अपने कमरे में है। अभी तक आपा भी वापस नहीं आए। दिल बहुत उदास हो रहा है उनके बगैर। क्या आने से दिल बहल गया था, बेहतर महसूस हो रहा था। मैं रफीक की याद दिल से जाने का नाम ही नहीं लेती। आप परेशान ना हो आंटी, वो नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना आपके पास। हम ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। आप बाहर जाएंगी तो आपका दिल भी बहल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है आतिर, कोई परेशानी है? नौरीन का है। अपने कमरे में होगी। आतिर क्या हुआ? आतिर, आतिर। खैर,
आज ये चेक उसके मुंह पे मार दूंगी ताकि हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म हो जाए और जान छूटे मेरी इस मामले से। बस अब एक और थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं आपका। आतिल, आतिल छोड़े मुझे, आतिल। दर्द हो रहा है। आतिल क्या करें, छोड़े। क्या हो गया आतिल, पागल हो गए हो? हाँ मामा, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। इस लड़की ने पागल कर दिया मुझे। मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी खुशियां सब छीन ली है इसने। यहां तक कि मेरे बाबा को भी छीन लिया मुझसे। कातिल है ये। हाँ मामा, कातिल है ये हमारी खुशियों की। हमारे बच्चे की। मेरे बाप की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आंटी ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तोहमत लगा रहे हैं मुझ पर। बकवास बंद करो, सच्चाई को तोहमत का नाम मत दो। मेरा बस चले ना तो मैं तेरी अभी जान ले लूं। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया जिस घर ने तुम्हें इज्जत दी, ऐशो आराम वाली जिंदगी दी, तुमने उस घर को खून से नहला दिया। हाँ तंजीला, यही वो बात है जो मैं तुमसे छुपा रहा था। यही है हमारे बच्चे की कातिल। यही है हमारे बाबा की कातिल। सारे सबूत और सारे गवाह मौजूद हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। जरूर इस तरह ने आपको पट्टी बढ़ाई होगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त की, लेकिन अपनी नफरत में तुम इतना आगे निकल गई कि मेरी गोद बसने से पहले ही उजाड़ दी।
मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? आंटी, मेरा यकीन करें, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप जानती हैं ना, आदिल मुझे इस घर से अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। और ये तन्नू भी इनके साथ मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। क्या सबूत है आपके पास? जवाब दे, क्या सबूत है कि सब मैंने किया है? ये रहा सबूत। तुमने मेरी खुशियों को खाक में मिला दिया। ले जाओ इसे, ले जाओ, मेरी नजर से दूर ले जाओ इसे। आउट आई सेड। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, आते मैं वापस आऊंगी। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, आते। आतिर, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतना शुक्र है कि अंकल के कातिल अब अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। इससे उनकी रूह को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। थैंक यू आसमान, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं अपने बाप के कातिलों तक पहुंच ही ना सकता। बस एक ही दुख है यार, काश मैं नौरीन की असलियत को बहुत पहले जान चुका होता। शायद आज मेरे बाबा मेरे साथ होते। आसमान यार, थैंक यू आसमान। देख आतिर, थैंक यू बोलकर हमारे रिश्ते को छोटा मत करो। तुम इस वक्त आंटी के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अंकल की डेथ पे इतना इतना दुख ना हुआ उनको, लेकिन अब हकीकत जानकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। ठीक कह रहे हो, मामा ने उस औरत का हमेशा बहुत साथ दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। हमेशा वो मुझसे उसके लिए लड़ी है, और उसी ने ही हमारे घर की सारी खुशी तबाह कर दी।
आखिर जो होना था वो हो गया। अब तुम इन सब बातों को याद करके मुझसे दुखी मत हो। मैं चलता हूँ। तुम अपना और आंटी का ख्याल रखो। फिर मुलाकात होगी।
तंजीला, क्या हुआ, क्यों रो रही? नहीं तो रो तो नहीं रही। रो नहीं रही तो ये आंसू कैसे? क्या हुआ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो छुपा रही है मुझसे? कुछ भी तो नहीं। दिखाओ क्या है, दिखाओ। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा उसकी नफरत का सामना किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसकी नफरत से नहीं बचा सकी। उसकी मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी? उस नन्ही सी जान में उसका क्या बिगाड़ा था? बस कर दो तंजीला, बस कर दो प्लीज। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे ये जुमले मुझे कितनी तकलीफ दे रहे। कभी भी किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जो खो जाए उसे पाने की जुस्तजू ही जिंदगी। हम बहुत जल्द ये खुशी दोबारा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें ये खुशी जरूर नवाजेगा। लेकिन तंजीला, उसके लिए हमें ये सब कुछ भूलकर एक नई सुबह का आगाज करना होगा ना। जाओ शाबाश, फ्रेश हो जाओ। नौरीन, तुमसे मिलने कोई आया है। क्या करने आए हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी जुनैद। ये कैसी मदद की? मुझे इन सलाखों के पीछे ले आए तुम। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बोलो, जवाब दो, क्या बिगाड़ा था? तुम्हें अपनी माजी की मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं आया? जुनैद, ये सब करने से पहले एक बार तो सोचा होता। मैंने कहा था ना नौरी, जिंदगी मकाफाते अमल। इंसान जो बोता है वही काटता है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए गड्ढे खोदे। एक मासूम यतीम के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया। यहां तक कि उसके बच्चे की जान भी दे दी।